हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है वायुमंडल की संरचना, इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं, जो कि हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर आप लोग प्लेलिस्ट को देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, या फिर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो इन स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा, मैं वहाँ पे भी प्लेलिस्ट डाल दूँगी। वैसे आप चैनल से जाके भी देख सकते हैं, तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। हर सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ है वहाँ पे, हिस्ट्री, साइंस एंड पॉलिटी, और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा है हमारा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज़ को देखना। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंट भाग है जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 29%, 57%, 76%, 97%। तो पृथ्वी के वायुमंडल का 97% जो भाग है ये 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। देखो, पृथ्वी के चारों ओर हज़ारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल का 97% जो भाग है वो 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही सीमित है। लेकिन इसकी जो अधिकतम अगर ऊपरी सीमा देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन वायुमंडल का 97% जो भाग है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। पहला है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो मैंने आपको बताया कि वायुमंडल की अगर ऊपरी सीमा की बात करें तो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई बताई जाती है, लेकिन इसका 97% जो भाग है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा है, वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तो ये भी सही है। देखो, 97% में 50% जो भाग है ना, जो ये 5.6 किलोमीटर तक ही सीमित है, और उसके ऊपर फिर 29 किलोमीटर तक बाकी का है। तो ये दोनों कथन सही हो जाता है। तीसरा है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। और चौथा कथन है, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। तो निचले स्तर में वायुमंडल के भारी गैस और ऊपरी स्तर में जो है हल्की गैसों की प्रधानता। तो ये कथन भी सही है। गलत कथन जो है हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। ये कथन गलत है। वायुमंडल की अगर मोटाई की बात करें तो वो लगभग 1000 किलोमीटर की, वायुमंडल की मोटाई लगभग 1000 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो अस्थायी तत्व है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल वाष्प? तो वायुमंडल का सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व है जल वाष्प। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा गैस है? तो हम अपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह लगभग 78.07% है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.93% है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है 0.03%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में अक्रिय गैस भी पाए जाते हैं, जैसे ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? तो आर्गन जो है इसका परसेंट थोड़ा ज़्यादा है इन सभी से, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्गन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल मुख्यतः गर्म क्यों होता है? ऑप्शन से, सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, या फिर पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो वायुमंडल जो है वो मुख्यतः गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाला जो विकिरण है वो लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे वायुमंडल नहीं सोख सकता। परिणाम स्वरूप परिवेशी विकिरण भूतल पर पहुंचकर पृथ्वी को गर्म कर देता है। तो वायुमंडल जो गर्म होता है वो पृथ्वी से विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ठीक है, बढ़ती मात्रा को हमें बताना है जो दर्शाता है। तो सीधे आंसर पे आते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओजोन जो है ये सबसे कम हो जाता है, 0.0006% है ओजोन का मात्रा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है 0.03%, फिर ऑक्सीजन है 20.93%, और उसके बाद नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा होता है 78.08%। ठीक है,
तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको रट्टा मार लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य की तीव्र किरणों के द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सूरज की जो तीव्र किरणें होती हैं उससे झुलसने से वायुमंडल का कौन सा गैस है जो हमारा रक्षा करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर आर्गन? तो ओजोन जो है, ओजोन परत होता है, ओजोन गैस, ये जो है हमारा रक्षा करता है पैराबैंगनी किरणों से, और जो भी सूरज से जो निकलने वाली तीव्र किरणें होती हैं उनसे ओजोन हमारी रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन और नियोन है। ठीक है, तो इसको अवरोही क्रम में हमें बताना है, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होता है, तो पहला वाला ही होगा, तो सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है, तो 1 के बाद 3 हो जाएगा, 1 के बाद 3 दोनों में ही ये वाला ऑप्शन यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो 1 के बाद 3 है, 1 के बाद 3 है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है 0.03%, तो 2 हो जाएगा। देखिए अब ये वाला ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद आर्गन का नंबर है, हमने पढ़ा था कि अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा आर्गन होता है, तो आर्गन हो जाएगा 4। उसके बाद फिर नियोन का नंबर आता है, तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट होगा। मैंने इसलिए ऐसे बताया कि ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरणों के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापक्रम में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तापमान में वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है इसको ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, जिसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? तो 78.03 समथिंग है। ऑप्शंस चेंज रहते हैं, कभी 78.08 भी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सही उत्तर को चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमवत्ता को दर्शाते हैं। तो वायुमंडल के देखो टोटल 5 परत हैं। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा वायुमंडल चैप्टर को, तो वैसे एमसीक्यूज बनाने में मज़ा आ रहा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद जब आप लोग एमसीक्यूज बनाओगे ना तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो वायुमंडल की जो 5 परतें हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। देखो, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहला परत होता है ना वायुमंडल का, उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। क्षोभ मंडल या फिर यहाँ पे परिवर्तन मंडल भी है यहाँ पे दिया हुआ। तो क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्यस्थ मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल होता है, जो बाह्य मंडल बोलते हैं जिसको। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो ये जो वायुमंडल के 5 परत हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सभी जितने भी परतें हैं, इनको किस आधार पे विभाजित किया गया है? इसका मुख्य आधार क्या है? तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तापमान के आधार पर इसको विभाजित करा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, तापमान। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल जो है धरातल से इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 14 किलोमीटर, कभी कभी ऑप्शन में 13 किलोमीटर भी रहता है। ठीक है, तो 14 किलोमीटर होता है। वैसे क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, लेकिन औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 14 किलोमीटर होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को, आयन मंडल को या फिर मध्य मंडल को? तो संवहन मंडल जो है इसके नाम से जाना जाता है क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फेयर को, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे पहले क्षोभ मंडल ही आता है, उसके ऊपर समताप मंडल होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? संवहन मंडल बोलते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो इसी में घटती हैं, और इसको अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। संवहन मंडल या फिर अधोमंडल बोलते हैं। मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? कौन सा ऋतु आता है जब क्षोभ मंडल की ऊंचाई में थोड़ी वृद्धि होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई में वृद्धि होती है ये गर्मियों के मौसम में होती है, और सर्दियों के मौसम में ये थोड़ी घट जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई मैंने बताया था 18 किलोमीटर है, वहीं अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 14 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितनी होती है? तो देखो, वायुमंडल में प्रत्येक 166 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो वही क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में तापमान की जो ह्रास होती है 1 डिग्री सेल्सियस पे कितने पे होती है? तो 166 मीटर पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, ऐसा क्यों है? ये सूर्य के सबसे निकट है इसलिए, इसमें आवेशित कण होते हैं इसलिए, या फिर ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप हो जाती है, या फिर इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो क्षोभ मंडल जो है, ट्रोपोस्फियर, ये वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, पृथ्वी के पृष्ठ से ही ये तप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा, या फिर बाह्य सीमा? तो क्षोभ मंडल जो होता है इसके बाद आता है समताप मंडल, मतलब ऊपर सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है उसके ऊपर समताप मंडल। ये धरती से ऐसे ऊंचाई पे मैं बता रही हूँ, क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल। तो इसके बीच जो स्थित संक्रमण क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका सर्वाधिक घनत्व जो है ये क्षोभ मंडल में ही होता है। नेक्स्ट है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ पे घटित होती है? तो मैंने बताया था कि मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं ये सभी कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पे कितनी होती है? तो मैंने क्या बताया कि क्षोभ मंडल जो होता है इसकी औसत ऊंचाई तो वैसे 14 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा पे कितनी होती है, और मील में ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पे ये 10 मील तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ जो भी गरजता है ये सभी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? तो क्या बताया मैंने कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन मंडल या फिर क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं, उसमें तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो क्षोभ मंडल जो होता है वहाँ पे तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है। क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश है, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश है, वायुमंडल का निचला प्रदेश है, या फिर क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है? तो देखो, क्षोभ मंडल उसके ऊपर होता है समताप मंडल, और बीच में क्या होता है? क्षोभ सीमा होता है। तो क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर होता है ना समताप मंडल, तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? कौन सा सतह है जहाँ पे बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है तापमान में? तो वो है समताप मंडल। इसलिए समताप मंडल में ही एरोप्लेन्स जो होते हैं वो समताप मंडल में ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए इसको समताप मंडल से ही चलाया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? तो ओजोन परत जो होता है वो भी समताप मंडल में ही पाया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। गाइज़, अगर आप लोग मैराथन क्लास चाहते हैं ना तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा 1 लाइनर क्वेश्चंस का। वैसे तो एमसीक्यूज़ में करा ही रही हूँ लूसेंट बुक से, लेकिन अगर आप लोग 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर सिर्फ चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो मुझे कमेंट पे बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो लाने का। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो सूर्य से निकलने वाली जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ओजोन गैस जो होता है, ओजोन मंडल, वो अवशोषित कर लेता है। ये क्वेश्चंस तो हाँ वैसे पता होगा ना, अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे या बुक्स पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया कि समताप मंडल में ही विमानें उड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ इस परत में बादल तथा अन्य मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। जीपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन हमें बताना है। तो समताप मंडल का जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, तो ये जो है ये वाला गलत हो जाएगा। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, ये सही है। इस मंडल में धूल, कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है, ये भी सही है। तो हमें गलत कथन बताना था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा कि समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ये गलत है।
समताप मंडल जो होता है ये क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है, और इसके ऊपर होता है आयन मंडल। तो समताप मंडल तो यहाँ है और आयन मंडल यहाँ है, तो इससे कैसे मिलेगा, इसका सीमा है ना, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। ये छिद्र कहाँ पे अवस्थित है, तो ओजोन परत में एक छिद्र हो गया एक जगह पे 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का बड़ा सा एक छिद्र बन गया है। ये जो छिद्र है ये कहाँ पे स्थित है, तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण की वो परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो ये याद रखना कि रेडियो तरंग जो होती है उनको परावर्तित करता है आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है, तो संचार उपग्रह जो होता है ये आयन मंडल में स्थित होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण कौन सा रसायन है, तो ओजोन जो परत है, जो ओजोन है वहाँ पे अवक्षय का कारण कौन सा गैस है, तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है CFC ये इसका कारण है। और अटलांटिका के ऊपर तो छेद भी हो गया है ओजोन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर के धरातल पर आती है, तो देखो आयन मंडल जो है ये जहाँ पे रेडियो की लघु तरंगों को ये परावर्तित करता है आयन मंडल। तो ये पूछ रहा है कि एग्जैक्ट ये किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है, तो देखो आयन मंडल का भी 4 परत है, D परत, E परत, F परत, S परत। ठीक है, इसका भी 4 परत है। तो ये एग्जैक्ट जो कौन सा परत है जिसे परावर्तित होकर धरातल पे आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये F परत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है। ऊपर से नीचे की ओर बोल रहा है वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही होगा, तो राइट आंसर पे आते हैं। आंसर जो है ऑप्शन ए वो राइट हो जाएगा। मैग्नीटोपॉज सीमा होता है पहले, फिर उसके बाद मेसोपॉज आता है, फिर स्ट्रेटोपॉज, फिर ट्रोपोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है, तो वायुमंडल का कौन सा भाग है जहाँ पे जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान होता है, उसी में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, रसायन मंडल का एक भाग है ओजोन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानता है, तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वो कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है हवाई जहाज प्रायः कहाँ पे उड़ते हैं, तो समताप मंडल में मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वातावरणीय परत है, यानी कि वायुमंडल के 5 परत होता है, जो सबसे दूर यानी कि जो सबसे ऊपर होगा वो कौन सा है, बाह्य मंडल है। नेक्स्ट है पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत, तो यानी कि सबसे पहला परत जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है, क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट है वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पे होता है, तो ओजोन जो होता है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, समुद्र तल पे औसत वायु दाब होता है 1013.25 मिली बार, ये एग्जैक्ट याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है, ठंडी तथा नम होती है, उष्ण तथा शुष्क होती है, या फिर उष्ण तथा नम होती है। तो वायुमंडल जो है वो प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु कैसी होती है, ठंडी तथा शुष्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है, तो वायुदाब में अचानक से कमी आना ये किस चीज़ को दर्शाती है, स्वच्छ मौसम को, तूफानी मौसम को, अत्यधिक शीतल मौसम को, या फिर वर्षा के मौसम को। तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य वायुदाब कहाँ पे पाया जाता है, तो वायुदाब सामान्य जो होता है वो सागर तल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कथन सत्य कथन हमें बताना है। पहला कथन है सागर तल पे वायुदाब अधिक होता है, सही है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, ये भी सही है। किसी भी स्थान पे वायुदाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, सारे ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भी सही कथन हमें बताना है, सत्य जो कथन है। वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं, बिल्कुल सही। वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, ये भी सही है।
60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों यानी कि प्रेशर बेल्ट्स की संख्या कितनी होती है? तो प्रेशर बेल्ट्स जो होता है दाब कटिबंध, ग्लोब पे दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? विषुवतीय निम्न पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर, अगर बोले दोनों ओर तो 5 डिग्री, ठीक है, दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है कहाँ पे? डोल ड्रम पेटी क्या होता है? तो यहाँ पे डोल ड्रम पेटी जो होता है, यहाँ पे पवनें शांत होती हैं, इसलिए इसको शांत पेटी या फिर डोल ड्रम पेटी कहते हैं। तो ये सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है डोल ड्रम पेटी? तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण साउथ के बीच पाया जाता है, ठीक है। डोल ड्रम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? शांत पेटी बोलते हैं या फिर डोल ड्रम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पवनें शांत होती है। नेक्स्ट है, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, या फिर निम्न दाब एवं शांत पवन। तो डोल ड्रम का क्षेत्र की विशेषता क्या है? शांत पवन, इसलिए तो इसको बोला जाता है डोल ड्रम, है ना, शांत पेटी या फिर डोल ड्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? डोल ड्रम पेटी जो है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल जो है ये किस पेटी में स्थित है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब पेटी में स्थित है। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के बीच है। उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पे है? तो ओजोन मंडल जो होता है ये 20 किलोमीटर, करीब 20 किलोमीटर ऊंचाई पे है। नेक्स्ट है, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो जेट धाराएं जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। क्षोभ सीमा यानी कि क्षोभ मंडल, देखो यहाँ पे समताप मंडल ऑप्शन में नहीं है ना। हमने क्योंकि पढ़ा है कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जो भी होता है ये सभी समताप मंडल में ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पे समताप मंडल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्षोभ सीमा होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच क्षोभ सीमा होता है ना। और समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षोभ सीमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो वायुमंडलीय परत कितने हैं? 5 हैं। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायुमंडल के निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए और आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपर्युक्त गैसों का सही आरोही क्रम बताना है। ठीक है, आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से इसका आंसर बताना है हमें। तो आयतन जो है वो सबसे ज़्यादा हीलियम गैस का होगा, तो 3 हो जाएगा। ये सब कट गया, ऑप्शन यहीं से राइट हो जाता है। उसके बाद नियॉन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आर्गन। ठीक है, सबसे कम होगा एक्चुअली, सॉरी, आरोही क्रम था ना यहाँ पे, आरोही क्रम सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो हीलियम हो जाएगा सबसे कम, फिर नियॉन, फिर आर्गन और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी में। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के विषय में कौन सा कथन सही है? तापमान से संबंधित सही कथन बताना है। समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, गलत है ये। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पे तापमान नियत रहता है, ये भी गलत है। क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत। क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है, और वो भी 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से। तो ये वाला कथन जो है ऑप्शन डी वो हमारा राइट हो जाएगा, सही कथन पूछ रहा था। ये एनडीए में क्वेश्चन आया है। सो गाइज़, आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यूज़फुल लगे होंगे। ठीक है, लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग इसका रिविज़न कर लेते हो अच्छे से तो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका, जो भी आने वाला एग्ज़ाम है। हर एग्ज़ाम के लिए लूसेंट बुक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छा बुक भी है काफ़ी, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, काफ़ी यूज़फुल है।
ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है और तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में आप लोग मुझे कुछ भी बोलना है या कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा ताकि मैं क्लियर कर सकूं। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। फैमिली को बड़ा करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।